हालेलुया, बोले यीशु प्रभु की जय। ताली बजाएंगे और महिमा देंगे प्रभु यीशु मसीह को। आज का विषय है परमेश्वर पर भरोसा रखने के फायदे। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग प्रभु पे भरोसा रखते हैं? कितने लोग हाथ को उठाएंगे? कितने लोग का विश्वास है कि सचमुच परमेश्वर हम सबके जीवन में आशीष देता है? आशीष देता है कि नहीं देता है? आपने आपने अब तक कुछ पाया है प्रभु से? आपने पाया है? आप बीमारी में थे, समस्याओं में थे, आपने कुछ पाया है? कुछ मिला है? प्रभु ने आपको दिया है? क्या दिया है बताइए? चंगाई दिया है। और क्या दिया है? शांति दिया है। हालेलुया। आप बीमार थे, आपके परिवार में समस्या थी, आपके परिवार में शांति नहीं थी, परंतु प्रभु आपको शांति दिया है। हालेलुया, हालेलुया। जब प्रभु आपके जीवन में बड़ा बड़ा काम किया है तो आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु पे भरोसा होना चाहिए, है कि नहीं? हालेलुया। सबको तेजी से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। आपका भरोसा किस पे होना चाहिए? प्रभु पर। परमेश्वर पे भरोसा होना चाहिए। वचन बता रहा है। हालेलुया। यिर्मयाह 17 के 7 वचन पे लिखा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यिर्मयाह 17 अध्याय के 5 वचन पे लिखा है, यहोवा यह कहता है, श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वचन बता रहा है, यहोवा यूं कहता है कि श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया, वह परमेश्वर, और जिसका मन परमेश्वर से भटक जाता है। हालेलुया, हालेलुया। भाई बहनों, आप बीमारी में थे, समस्या में थे, कर्ज में थे, प्रभु ने आपको कर्ज से आजाद किया, बीमारी से आजाद किया। आप दर बदर की ठोकरें खा रहे थे, उस समय आपको कोई सहारा देने वाला नहीं मिला, परंतु जब आपको प्रभु मिला, हालेलुया, तो आपको सहारा किसका लेना चाहिए? प्रभु पर। यीशु का सहारा लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? यस। मनुष्य, हालेलुया, हालेलुया, धन मूर्ख है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है? मूर्ख है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। आप मनुष्य पर भरोसा क्यों रखते हो? हालेलुया, हालेलुया। आपके कितने भी रिलेशन के कितने भी करीबी लोग होंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके घर के भाई भाई होंगे, हालेलुया, आपके मौसा होंगे, आपके फूफा होंगे, मामा होंगे, हालेलुया, लेकिन आज अगर आपको 10 रुपए दिए हैं तो कल लेने के आशा में दिए हैं। दिए कि नहीं दिए हैं? लेंगे कि नहीं लेंगे? हालेलुया। अगर आज आपको 10 रुपए दिए हैं तो कल सोचेंगे कि मेरा उनके पास 10 रुपए लेना है। हालेलुया। उनको उधार के तौर पे दिया, उनसे 10 रुपए लेना है। हालेलुया, हालेलुया। कहते ही नहीं कहते? यस। कितना भी आपके सगे संबंधी होंगे, अगर वो 10 रुपए आप उनको लौटा के नहीं दिए तो क्या आपका रिश्ता कायम रहेगा? नहीं। नहीं रहेगा, रिश्ता टूट सकता है कि नहीं सकता? यस। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, हालेलुया, हालेलुया। आगे वचन बता रहा है, यही यिर्मयाह 17 के 7 वचन में लिखा है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया, हालेलुया। जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। हालेलुया। मूर्ख है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है। मनुष्य कितना भी आपका करीबी होगा, कितना भी आपके घर का लोग होगा, परंतु अगर आज आपको दिया है तो कल ले लेगा। हालेलुया। लेकिन अगर आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो वो आपको दिया है तो कभी लेने वाला नहीं है। ताली बजाएंगे। हालेलुया। आप कुल से भटक डाले, कुल से आप जब बीमारी में थे, समस्या में थे, कर्ज में थे, आपने बीमारी में, जब आप बीमारी में पड़े, आपने कर्ज ले लेके दवा करवाया। हालेलुया। उसके बाद जब आप अच्छे हो गए, जब तक आप बीमारी में थे तब तक आपके घर पे कोई कर्ज लेने के लिए नहीं आया। जैसे ही आप अच्छे हुए वैसे आपके घर पहुंचने लगे, भैया मेरा पैसा कब दोगे? हालेलुया। मांगने के लिए आए कि नहीं आए? आ गए ना? क्योंकि आपने किस पे भरोसा रखा? मनुष्य पे भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया। परंतु अगर आप जब बीमारी में, समस्या में हैं,
आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, उसके सामने घुटना टेक दो कि बताओ प्रभु, मुझे प्रभु से बताइए, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे ये समस्या, मैं बीमार हूँ, मुझे चंगाई दो प्रभु। हालेलुया। जब वो प्रभु चंगाई देगा, जब वो प्रभु हाथ बढ़ा के देगा, तो उस समय कोई दुख नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगा, और वो आपसे कभी लेगा भी नहीं। आमीन 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रभु देगा तो वो लेने वाला नहीं है। आमीन 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 आमीन। आमीन। जोर से ताली बजा के तारीफ करेंगे प्रभु की। यूहन्ना 14 के 6 वचन पे लिखा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। क्या लिखा है? मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। ये कौन करा? यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। हालेलुया। कौन कहा? यीशु ने कौन कहा? यीशु ने यीशु ने कहा कि नहीं कहा? यस यीशु ने कहा कि मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। मैं हूँ। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मार्ग है। आप मार्ग से भटक गए हैं, आप समस्या में हैं, आप गरीबी में हैं, आपके पास मार्ग है, आपके पास यीशु मसीह है। आप यीशु मसीह के पास आइए। वहाँ आपके हृदय के दरवाजे पे खड़ा हुआ खटखटाता रहता है। कोई दरवाजा खोले तो उसके अंदर आएगा प्रभु। हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की जय। यीशु मसीह। हालेलुया। पता है यीशु मसीह हम सब के लिए मारा गया, गाड़ा गया, 39 कोड़े निर्वस्त्र करके मार खाया, सर पे कांटों का ताज पहिरा, और मुर्दों में से तीसरे दिन पुनः जीवित हो उठा। हालेलुया। हम सबको बचाने के लिए जीवित हो उठा, है कि नहीं? हालेलुया हालेलुया। वो मार्ग है, वो सत्य है, वो जीवन है। अगर आप आपकी कितनी भी सिचुएशन गड़बड़ है, आपकी परिस्थिति गड़बड़ है, हालेलुया, आप कैसी भी सिचुएशन में है, कैसी भी परिस्थितियों में है, लेकिन जब आप प्रभु को पुकारेंगे तो निश्चय परमेश्वर आपको बड़ी चंगाई देगा, आपके जीवन में शांति देगा, और आपके जीवन से अंधकार जाएगा, आपके जीवन से गरीबी जाएगी, और आप आजाद हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। ऊंचा आशीष है आपकी। आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर आप अपना टाइम प्रभु को देते हैं, अगर आप अपना भरोसा प्रभु को मानते हैं, अपना भरोसा प्रभु पे रखते हैं, हालेलुया, आप प्रभु पे भरोसा रखते हैं, तो आप कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। कभी भी लज्जित नहीं होंगे। आमीन। आपकी निराशा को परमेश्वर आशा में बदल देगा। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन सोचते होंगे कि हालेलुया का मतलब क्या होता है। हालेलुया का मतलब होता है प्रभु की महिमा हो। क्या हो? प्रभु की महिमा हो। प्रभु की महिमा हो। अगर जैसे कोई संसार का पिता होता है, अगर उसको पापा ना कहने के बजाय उसका नाम लेके कहो तो क्या खुशी होगा? क्या नहीं होगा ना? लेकिन उसको कहेंगे पापा, पिता, बप्पा। हालेलुया हालेलुया। खुशी होगा कि नहीं होगा? यस। वैसे प्रभु को खुश करने के लिए प्रभु की महिमा हो, यानी कि हालेलुया। हालेलुया का मतलब होता है कि प्रभु की महिमा हो, उसकी बड़ाई हो, उसकी तारीफ हो। हालेलुया। और आमीन का मतलब होता है कि हम जैसे चाहे वैसे हो जाए। अगर हम चाह रहे कि अच्छे हो जाए तो अच्छे हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आमीन का मतलब एक तरीके से हो गया कि रिसीव करना। क्या होना? रिसीव, स्वीकार करना। अगर आपको प्रभु का दास प्रोफेसी कर रहा, आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा कि बेटा आज तुम चंगे हो रहे हो, तो तुम चंगे हो जाओगे। आमीन बोल तो रिसीव कर लो। कि अगर तुम्हें तेरे लिए भविष्यवाणी कराएं तो बोल दो कि आमीन, यानी कि तुम पा चुके हो। हालेलुया। अगर आमीन बोल के रिसीव कर लिए तो समझो तुम्हें मिल गया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बोलिए यीशु प्रभु की जय। जोर से ताली बजा के तारीफ करेंगे प्रभु की, जोर से। हालेलुया। जीवन, मार्ग और सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह है। आप बीमारी में हैं, आपके पास जीवन है वो यीशु मसीह। आप यीशु मसीह के पास आइए। अगर आप यीशु मसीह के पास आए हैं, आपका पड़ोसी बीमार है, समस्याओं में है, उसे भी प्रभु का सुसमाचार बताइए
कि भैया मैं प्रभु के यहाँ जाता हूँ, मुझे प्रभु के यहाँ से मुझे चंगाई मिली है। लेकिन बहुत सारे भाई बहन है सोचते हैं कि मैं तो प्रभु के यहाँ जा रहा हूँ, अगर हम इनके साथ अगर अपने पड़ोसी को बताएंगे कि तुम भी प्रार्थना में चलो तो उनका भूत मेरे यहाँ आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सोचते हैं कि अगर मैं इनको बता दूंगा कि तुम भी प्रार्थना में चलो और अच्छे हो जाओगे, तो सोचेंगे कि अगर मैं इनको बता दूंगा तो इनका भूत मेरे घर में आ जाएगा। हालेलुया। भाई बहनों, डरो नहीं, प्रभु का वचन कहता है, यशायाह 41:10 पे लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। वो प्रभु आपको संभालेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं है, डरने की बात नहीं है। ये मत डरो कि अगर आपका पड़ोसी बीमारी में है, समस्या में, उसके अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, अगर उसको सुसमाचार बता दिए तो वो अच्छा हो जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया। ना तो आप बीमार होगे, ना जिसको सुसमाचार बताओगे वो बीमार होगा, और ना ही आपका पड़ोसी बीमार होगा, ना उस पड़ोसी के घर में भूत रहेगा, और ना ही आपके घर में भूत रहेगा। आमीन, आमीन। प्रिय भाई बहनों, अगर आप लोग जो प्रार्थना देख रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रार्थना देख रहे हैं भाई बहन, यदि आप ये डरते हैं कि मेरे सुसमाचार बताने से, मेरे पड़ोसी के द्वारा, मतलब मेरे द्वारा पड़ोसी के घर में बताने से कि इनके घर में समस्या है, इनको प्रार्थना में ले चले तो मैं बीमार हो जाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता भाई बहन। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता, दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। क्या? दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप देते हैं तभी भी आपको दिया जाएगा, यानी कि आप किसी को चंगाई दिला रहे हो, आप किसी को चंगाई दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो किसी के लिए, वो चंगा हो रहा है, तो प्रभु उसका डबल आपको देने वाला है। आमीन, आमीन। अगर आप स्वयं ऊंचा उठना चाहते हो तो पहले आपको ऊंचा उठाना पड़ेगा। हालेलुया। उठाना पड़ेगा, नहीं उठाना पड़ेगा, उसके बाद आपको परमेश्वर स्वयं ऊंचा उठा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। आप जो भाई बहन प्रार्थना को देख रहे हैं, जो ऑनलाइन प्रार्थना को देख रहे हैं, और जो यहाँ पे प्रार्थना में बैठे हैं, ये सारे भाई बहन आप सुन लो। हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचो कि मैं प्रभु को जान गया हूँ तो मैं प्रार्थना करके मैं अपने लिए अकेले मांगूंगा। हालेलुया। आप अपने लिए मांगो, अपने पड़ोसी के लिए मांगो, अपने परिवार के लिए मांगो, अपने भारत देश के लिए मांगो, अपने जिला के लोगों के लिए चंगाई मांगो, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सबके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की ताली बजा के महिमा देंगे प्रभु को। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप चंगे हो गए हो तो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज है कि आप अपने भारत, जिस देश में रह रहे हो उस देश में शांति के लिए प्रार्थना करो। जिस गांव में रह रहे हो उस गांव के लोगों के लिए प्रार्थना करो कि उनके लोगों के जीवन में शांति होने पाए। अगर कोई बीमार है, उन भाई का नाम जानते हो तो उनके लिए भी प्रार्थना करो। पर अगर आप दूसरे के लिए प्रार्थना करते हो तो प्रभु उसका डबल आपको देने के लिए जा रहा है, आपको डबल देने के लिए जा रहा है, आपको डबल देने के लिए जा रहा है। अगर आज आप बीमार है तो आज आप चंगे होंगे यीशु मसीह के नाम में। आप गरीबी में तो आपको प्रभु गरीबी से बाहर निकालेगा। आप नशे ब्लॉक है तो नशे खुल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप अच्छे होंगे जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु प्रभु की, जोर से ताली बजाकर तारीफ करेंगे यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। सब कोई खड़े हो जाएंगे। आइए जो भाई बहन जहाँ से प्रार्थना को देख रहे हैं, जहाँ से भी, जो ऑनलाइन भाई हैं, जो ऑनलाइन प्रेयर देख रहे हैं और जो यहाँ पे भी प्रार्थना में सम्मिलित हैं, सब कोई अपनी आंखों को बंद करेंगे। सब कोई आज निश्चय आपके जीवन से बीमारी उखड़ेगी। आपके जीवन से शैतान का बल टूट जाएगा, अंधकार का बल टूट जाएगा। आज आप चंगे हो जाएंगी, आज आपके जीवन से बुखार छोड़ के निकल जाएगी। सब कोई आंखों को बंद करेंगे।
मेरे जिंदा परमेश्वर, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ दीनता और नम्रता के साथ पिता, अभी इस समय इन सबको छू ले मेरे प्रभु जी, छू ले मेरे प्रभु जी। आपकी बड़ी पावर उतरने पाए, आपकी बड़ी पावर उतरने पाए, आपकी बड़ी पावर उतरने पाए। हर एक बीमार लोग चंगे हो जाए, चंगे हो जाए। हर एक शैतान और बीमारी ने छोड़ के आउट हो जाए यीशु मसीह के नाम में। रबा लगा साका लगा लगा रबा नबा लबा साका लगा रबा रे दे लेके साका लगा रबा संग लगा। यीशु मसीह के नाम में हर एक बीमारी छोड़ और आउट हो जाए। हर एक शैतान के बंधन टूट जाए, हर एक शैतान की शक्तियां टूट जाए, अंधकार के बल टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। कैंसर पथरिया ने छोड़े और आउट हो जाए, रसोलियत छोड़े बाहर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बुखार जुकाम खांसी सुस्ती सब दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, दूर हो जाए, दूर हो जाए। ब्लॉक में से खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। जो इनको टाइफाइड हुआ है, टाइफाइड की बीमारी खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। जो डेंगू बुखार हुआ, डेंगू बुखार खत्म हो जाए। फायर बोलते हैं, फायर बोलते हैं, बीमारियों के ऊपर फायर बोलते हैं। जिनका प्लेटलेट बिल्कुल घट गया है, आज इनका प्लेटलेट बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। इस प्रार्थना के दौरान इनका प्लेटलेट बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में, प्लेटलेट बढ़ जाए यीशु मसीह के नाम में। डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया सब यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। बीमारी का अधिकार टूट जाए, सबके बोलिए टूट जाए, टूट जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में। प्रभु आपकी आशीष बोलते हैं, चंगे हो जाए। हर एक बीमारी का अधिकार टूट जाए, हर एक अंधकार के बल टूट जाए। अंधी आंखें देखने लगे, अंधी आंखें देखने लगी यीशु मसीह के नाम में। बहरे कान खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। गूंगे बोलने पर यीशु मसीह के नाम में, लंगड़े चलने पर यीशु मसीह के नाम में, कोई शुद्ध होने पर यीशु मसीह के नाम में। ब्लॉक में से खुल जाए यीशु के नाम में। जो नशा करते नशा से आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पूरी तरह से चंगे हो जाए प्रभु जी, सर से लेकर हेड़ी तक आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग मौजूद हैं, इन सब के आत्मा प्राण जीवन को आपके लोग देते हैं। प्रार्थना करें उन बहनों के लिए जिनके गोद सुननी पड़े प्रभु जी, उन बहनों की कोख खुल जाए, कोख का बंधन खुल जाए, उन्हें पुत्र पुत्री दे के आशीष दे मेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जो पति पत्नी जिनमें तनाव और लड़ाई झगड़ा के कार्य है, हर एक लड़ाई झगड़ा के कार्य खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लड़ाई झगड़ा के अंधकार के बल टूट जाए। जिनके पति पत्नी जिनमें तनाव खत्म हो जाए। जिनके पति शराब पी के पत्नी को पीटते हैं प्रभु जी, उनके पति का मन परिवर्तित होने पाए। उनके जीवन से शराब पी लेते टूट जाए यीशु मसीह के नाम में, टूट जाए यीशु मसीह के नाम में। उनके पति पत्नी के जीवन आशीषों का जीवन और शांति के जीवन होने पाए प्रभु जी। उनके पति का शराब का लत टूट जाए, शराब पीना बंद हो जाए। उन्हें नशे से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, नशे से छुड़ा ले मेरे परमेश्वर, छुड़ा ले मेरे प्रभु जी। और भाई बहन चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ भारत देश में शांति होने पाए, भारत देश के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री इनके भी जीवन में शांति होने पाए, प्रशासनिक लोगों के जीवन में शांति होने पाए, इनके परिवार में शांति होने पाए। धन्यवाद मेरे प्रभु जी। मसीह भाई बहनों के परिवार में शांति होने पाए। जो छोटा चर्च चलाते प्रभु जी मसीह भाई बहन, वो बड़ा चर्च में परिवर्तित होने पाए प्रभु जी। हर एक कलीसिया को प्रभु जी आपके लोग छिपा देते हैं, कलीसिया के अगुओं को प्रभु तेरे लोग छिपा देते हैं। सबको संभाल मेरे परमेश्वर, महिमा आपको मिले पाए। मैं अपने आत्मिक पिता के उनके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ, उनके पूरे टीम के लिए प्रार्थना करता हूँ। हमारे आत्मिक पिता के पूरे टीम पूरे कलीसिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। वह कलीसिया दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस होती जाए प्रभु जी। उस कलीसिया में बड़े बड़े काम होने पाए प्रभु जी। अंधे देखे, लंगड़े दौड़े, गूंगे बोले और कोई शुद्ध होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद मेरे पिताजी, सारी आदर महिमा आपको देते हैं। यीशु प्रभु के नाम से प्रार्थना करते हुए मांग लेते हैं, आमीन, आमीन। जय यीशु, धन्यवाद यीशु। ताली बजा के तारीफ करेंगे।